जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हुसैनी साहब, दिल्ली कार ब्लास्ट पे आपने एक तमाम बातें रखी, लेकिन जो जांच के दायरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी आई, क्योंकि जो 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं वो तीनों वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर थे, और ईडी की जांच जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर आई और अल-फलाह के जो मालिक हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इसको लेकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के फिर उस बाद कई मुस्लिम तंजीमें, एक संगठन, उन्होंने भी अल-फलाह का समर्थन किया। मौलाना अरशद मदनी ने बोला कि हम समर्थन करते हैं और इस तरीके की कार्रवाई गलत है, कब तक जावेद जो है वो जेल में रहेंगे किसी को नहीं पता। तो आप क्या इसका समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, समर्थन और असमर्थन का इशू नहीं है। जो उसूली बात है वो हमने कह दी है। उसूली बात यही है कि टेरर एक्टिविटी ज़ाहिर है कि ये बहुत ही सीरियस मसला है और ये पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, और जिसने भी ये जुर्म किया है वो मुल्क के सामने आना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई इख्तलाफ राय नहीं हो सकता। ये पूरे मुल्क के इंसानों की जानो माल का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, इसको सीरियसनेस के साथ टैकल किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी बुनियाद पर पॉलिटिक्स करना, इसकी बुनियाद पर समाज को बांटना, पोलराइज़ करना, पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज करना, स्टेरियोटाइप करना, जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया में, मीडिया में, तो हम समझते हैं कि ये भी निंदनीय है। ये दहशतगर्दों की जीत है। ये वो हमको बांटना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं। तो अगर हम तकसीम हो जाएंगे तो गोया उनकी जीत है ये। तो ऐसे मौक़ों पर हमको मिलकर, मुत्तहिद होकर इस तरह के वाक़यात का मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज़ करना सही नहीं है, उसी तरह किसी इदारे को, किसी यूनिवर्सिटी को जनरलाइज़ करना भी सही नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको कट शॉर्ट करके अगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ कि जिस तरीके की कार्रवाई अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई है, क्या ये जायज़ है? इसको जायज़ तौर पे देखते हैं आप? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होगा ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर जनरलाइजेशन और जनरलाइज करके सबका विलिफिकेशन, ये बिल्कुल गलत रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। जो मुजरिम है, इंडिविजुअल मुजरिम, उनको तलाश करना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बाद। अच्छा, एक सवाल जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे पूछा था, वंदे मातरम को लेकर के संसद का विंटर सेशन आने वाला है, एक दिन की पूरी विशेष चर्चा जो है वो वंदे मातरम पर ही होगी। वंदे मातरम को लेकर के ख़ास करके जो मुस्लिम संगठन है वो वक्त पर जो है वो सवाल भी उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस इस तरीके से आते हैं कि जो है वो ज़बरदस्ती बुलवाने वाले वीडियोस जो है वो आपने भी देखे होंगे। ऐसे में वंदे मातरम का कहने का या गाने का या स्लोगन का या पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन करने का एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से आप मानते हैं? भाई, ये डिस्कशन तो 70 साल से चल रहा है, मज़ीद क्या डिस्कस करेंगे। हम जनरल बात कहते हैं कि किसी पर भी अपना अक़ीदा थोपना, ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ये सही नहीं है। वतन से मोहब्बत, वतन से ताल्लुक़, इसके इज़हार के तरीक़े अलग अलग हो सकते हैं। हर एक अपने अक़ीदे के मुताबिक और अपनी आस्थाओं के मुताबिक वतन से ताल्लुक़ का, मोहब्बत का इज़हार कर सकता है। लेकिन आपको जो गाना पसंद है वही गाना पूरे मुल्क के लोग गाएं और उसी तरीके से मोहब्बत का इजहार करें। ये जो धांधली है, ये जो ज़बरदस्ती है, ये ज़ाहिर है कि दुनिया का कोई भी महज़्ज़ब उसूल इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जैसा भी मैंने आपको बताया कि मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वंदे मातरम जो है वो मुर्दा कौमें गाती हैं, जो कौमें गाएंगी हम जिंदा कौम है, हमारे ऊपर ये थोपना नहीं ठीक है। तो वंदे मातरम मुर्दा कौमें ही गाएंगी, ये कहना। बहरहाल उन्होंने क्या कहा है वो तो देखना होगा, जो आप कह रहे हैं वही कहा है या कोई और बात कही है। हम बस ये कहते हैं कि हर एक को अपने अक़ीदे के मुताबिक वतन से ताल्लुक़ का, मोहब्बत के इजहार का मौका मिलना चाहिए। अगर किसी को वंदे मातरम पसंद है वो गाए, और अगर कोई और तरीक़े से वतन के मोहब्बत का इजहार करना चाहता है उस तरीके से करे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।